नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। आज के इस वीडियो में खास तौर पर हम बात करेंगे मुआवजा सूची 2020, फसल बीमा 2020, एमएसपी से संबंधित बड़ी खबरों पर। साथ ही में अन्य तमाम करंट अफेयर्स भी देखेंगे जिनसे संबंधित प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय गणित दिवस। श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इनके बारे में बता दें कि 12वीं में 2 बार फेल हुए थे रामानुजन, लेकिन बाद में जो इन्होंने प्रमेय दी, काम किया गणित के क्षेत्र में, तो पूरे विश्व में इनकी ख्याति फैली। अनंत की थ्योरी इन्होंने ही दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि आप राजगढ़ जिले के हैं और रोजगार पाना चाहते हैं तो रोजगार मेले का आयोजन विभिन्न जनपद पंचायतों में किया जा रहा है। 22 दिसंबर को राजगढ़ में आयोजित होगा, 23 दिसंबर को खिलचीपुर में, 24 को सारंगपुर में, नरसिंहगढ़ में, 25 को और 26 को होगा जीरापुर में रोजगार मेले का आयोजन। रोजगार मेले में उपस्थित होकर प्राइवेट कंपनी एवं प्रशिक्षण एवं नियोजन संस्था DDUGKY द्वारा योग्यता अनुसार सीधी भर्ती और प्रशिक्षण उपरांत जॉब प्रदान किया जाएगा। इन मेलों में प्रतिभागियों को कोविड-19 के बचाव के लिए गाइडलाइन का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो 8वीं, 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए। SC/ST के प्रतिभागी हो तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। उम्र 18 से 35 वर्ष हो। पासपोर्ट फोटो, अंक सूची, आय जाति निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड लेकर के जाएं। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20,000 हितग्राहियों को 10-10 हज़ार रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया 21 दिसंबर को। आपके खाते में भी इस योजना का पैसा आया कि नहीं, यदि आपने आवेदन किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बिना अनुमति काट सकेंगे निजी जमीन पर लगाए गए नए पेड़। सभी प्रजातियों के पौधे लगाने की भी छूट मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 संबंधी बैठक ली थी और इसमें संशोधन को मंजूरी दी गई है। रेडमी के धांसू फोन रेडमी 9 पावर की आज यानी कि 22 दिसंबर को फ्लैश सेल होनी है अमेजन पर दोपहर 12 बजे। यहाँ से आप खरीद सकते हैं यदि रेडमी के फैन हो तो। जब भी बात होती है इंडिया की टॉप एजुकेशनल साइट की, तो अनअकैडमी नंबर 1 है। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है प्लस फीचर्स, जिसके अंतर्गत घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा मिलती है। सभी कोर्सेज का मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस की सुविधा, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल का PDF फॉर्मेट। साथ ही में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है उसमें भी आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। यूज़ करें हमारा रेफरल कोड बेस्ट ज्ञान TET और अनलॉक करें फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेज। TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज है 1200 रुपये, लेकिन 3 महीने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो देना है मात्र 1000 रुपये महीने के हिसाब से 3000 रुपये 3 महीने के लिए। 6 महीने का कोर्स आपको पड़ेगा 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये में। 12 महीने का चार्जेस है 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये। वही 24 महीने का चार्ज आपको है 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये। यानी कि आप देख सकते हैं यदि आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो मात्र 10 रुपये रोज के हिसाब से आपको चार्ज देना है और उसमें भी आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। यानी कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं और अप्लाई करते हैं हमारा कोड बेस्ट ज्ञान TET, तो आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वह पड़ रहा है मात्र 5400 रुपये में 450 रुपये महीना, जो कि 10वीं 12वीं के बच्चों की फीस होती है। उसमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। लिंक आपको सब्सक्राइब करने के लिए और फ्री लाइव टेस्ट लगाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे न केवल आप फ्री लाइव टेस्ट ज्वाइन कर पाएंगे बल्कि प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आपको 10% का डिस्काउंट का लाभ मिल पाएगा।
अनअकैडमी प्रेजेंट्स CTET मेगा कार्निवाल 5 days 50 क्लासेस 50 एजुकेटर्स। 23 से 27 दिसंबर तक यह लगातार मेगा कार्निवाल चलने वाला है। फ्री लाइव क्लास बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। 23 दिसंबर को 10 स्ट्रेटेजी सेशंस होंगे। 24 दिसंबर थर्सडे को होंगे 10 कंटेंट और थ्योरी सेशंस। 25 दिसंबर फ्राइडे को होंगे 10 पेडागोजी सेशंस। 26 दिसंबर सैटरडे को होंगे 10 MCQ सेशंस। 27 दिसंबर संडे को होंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस। So get a head start to your preparations for CTET 2021 with our CTET Mistros। पावरफुल प्रोसेसर इसमें है। धासु कैमरा है 48 MP का। बड़ी बैटरी है 6000 mAh की। Redmi 9 पावर को आप 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। 464 वेरिएंट वाला यह फ़ोन है। स्ट्रीट वेंडर योजना के बारे में हम बात करें तो समय पर यदि आप पैसा चुकाते हैं तो 50,000 तक लोन आपको मिल सकता है। पहले 10,000 आपने चुका दिया तो 20,000 मिलेंगे, 20,000 वापस कर दिया तो 50,000 तक का लोन आपको मिल सकता है। यह वादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किया। ओले गिरे या आए प्राकृतिक आपदा, फसल को लेकर निश्चिंत रहेगा किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020-21 के पंजीयन कराने की जो अंतिम तिथि है पहले थी 15 दिसंबर, लेकिन यह अब आगे बढ़ा दी गई है, 31 दिसंबर कर दी गई है। तो यदि आपने भी इस योजना का फ़ायदा अभी तक नहीं उठाया हो तो पंजीयन जरूर करवा लें। प्राइवेट ऑपरेटर के पास जाकर भी आप निश्चित राशि जो बीमा की है वह जमा करके फसल बीमा करवा सकते हैं। KCC वाले किसानों का फसल बीमा अनिवार्य होता है, लेकिन इसके लिए पलटी होना ज़रूरी होती है। पलटी ना हो तो हो सकता है कि आपको इस योजना का फ़ायदा ना मिले। और यदि आप चाहते हैं कि आपका बीमा ना हो, आप इस योजना का फ़ायदा नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा आप क्यों चाहेंगे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सालों से आप बीमा करवा रहे हो लेकिन आपको बीमा की एक फूटी कौड़ी आपके खाते में जमा ना हुई हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो रहा है, जैसा कि हम इसी यूट्यूब के चैनल के जरिए सर्वे करते हैं और उसमें पाते हैं कि बहुत सारे किसानों को फसल बीमा योजना 2019 का लाभ भी नहीं मिला है, केवल कुछ ही तहसीलों को लाभ मिला है। यही स्थिति देखने में आ रही है मुआवजा में भी। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजा की घोषणा की कि 1600 करोड़ की पहली किस्त आपके खाते में 15 दिनों के अंदर आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। और जिस प्रकार से उन्होंने शब्द जाल का प्रयोग किया था कि पहली किस्त आपकी 15 दिनों में आ जाएगी और अगली किस्त बाद में डाली जाएगी, तो इससे लग रहा था कि 1600 करोड़ के बजाय 1600 करोड़ अब डाल देंगे और 1600 करोड़ बाद में डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी 1600 करोड़ में से 800 करोड़ की राशि अभी 15 दिनों के अंदर खातों में आएगी और शेष राशि जो है वह 15 दिनों के बाद में आपके खाते में आ सकती है। तो यहाँ पर जिन किसानों को फसल मुआवजा मिला है उनको बहुत बहुत बधाई। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी पता चल सके कि मुआवजा का फ़ायदा वास्तव में मिल रहा है। और यदि आपके खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है तो यह भी बताएं ताकि पता चल सके कि कितने के खाते में राशि आई है और कितने के खाते में नहीं आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इनका हाल ही में निधन हो गया, श्री मोतीलाल वोहरा का। मोतीलाल वोहरा के अंतिम संस्कार में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जाने वाले हैं। सोमवार को मोतीलाल वोहरा का हाल ही में दिल्ली में निधन हुआ है। मुख्यमंत्री आज 10:30 बजे ADG इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग लेंगे। इसके बाद 11 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे। कैबिनेट में जो निर्णय होते हैं वह आपको तुरंत ही अगले वीडियो में हम बताएंगे। बैठक के बाद दोपहर 1:30 बजे ये दुर्ग के लिए रवाना होंगे, जहां पर मोतीलाल वोहरा के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भाग लेने वाले हैं। देखिए, बाढ़ और कीट व्याधि से जो सोयाबीन की फसल को और अन्य फसलों को नुकसान हुआ था, 39.95 लाख हेक्टेयर यानी कि लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई थी, नुकसान हुआ था। लेकिन 891 करोड़ का ही मुआवजा डाला गया है अभी पहली किस्त के रूप में। समस्त प्रभावित कृषकों को उन्हें स्वीकृत राहत राशि का 33% की प्रथम किस्त का भुगतान किए जाने के निर्देश हैं।
शेष राशि के भुगतान के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। यह निर्देश भी दिए गए हैं। ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किए जाने के निर्देश हैं। यहाँ पर यदि आप ढूंढ रहे हो अपने ज़िले या तहसील की लिस्ट तो वह आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन किसी भी साइट पर यह अवेलेबल नहीं है। देखिए, ट्रेजरी में होता क्या है, पटवारी के द्वारा बिल लगाया जाता है और उसी बिल के आधार पर आपको पेमेंट किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि राज्य के हिसाब से या फिर ज़िले के हिसाब से लिस्ट बनी ही नहीं है तो आपको मिलेगी कैसे। तो आवंटित राशि का उपयोग आरबीसी 6(4) के निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने और शेष राशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। ये पत्र है कार्यालय राहत आयुक्त मध्य प्रदेश राजस्व विभाग का 15 दिसंबर को जारी हुआ था। इसके हिसाब से हम देखें तो नुकसान वाले जो ज़िले हैं उनकी संख्या है 29, लेकिन यहाँ पर जो है राशि की पहली किस्त पहुँची है मात्र 20 जिलों में पहुँची है, जो कि किसानों के साथ निश्चित तौर पर धोखा नहीं लेकिन उनको बहलाने फुसलाने का काम तो हम कह ही सकते हैं। क्योंकि यदि आप राशि भेज रहे हैं, सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं तो तुरंत ही राशि किसानों के खाते में पहुंचनी चाहिए और जिन जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन सभी को लाभ मिलना चाहिए। बाढ़ एवं कीट व्याधि से प्रभावित किसानों को हर हालत में मिलेगी पूरी सहायता राशि। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात कही थी उपचुनाव के पहले और 4,000 करोड़ रुपए का संभावित मुआवजा बताया था, लेकिन इसमें से केवल 1,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जबकि आपको बता दें पूर्ववर्ती सरकार ने जो 25% मुआवजा बांटा था उसमें भी 2,000 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया था। यह खुद शिवराज सरकार ने ही जानकारी दी थी 5 अक्टूबर को। 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान इस साल हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई थी। देखिए, अभी हाल ही में जो राशि डली है कामगार सेतु पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 10,000 रुपये के लोन के लिए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री राशि डाल चुके हैं 40,000 से अधिक हितग्राहियों को 24 सितंबर और 12 नवंबर को, और अभी जो राशि डाली थी 21 दिसंबर को वह 20,000 प्रतिक्रेताओं को इससे लाभ हुआ है। आपको बता दें अभी तक इस योजना में 8,52,000 से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन हो चुका है, लेकिन उनमें से मात्र कुछ ही को फ़ायदा मिला है। 40,000 और 20,000 को हम जोड़ दें तो 60,000 लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की हम बात करें तो 78,61,000 किसान इस योजना के हितग्राही हैं। अब 78 लाख में से 35.5 लाख को मुआवजा राशि वितरित करने की बात की जा रही है, यानी कि आधे से भी कम किसानों को। वहीं बात करें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 17 लाख किसानों के खातों में ये राशि अभी तक पहुंच पाई है। फसल बीमा योजना के बारे में जो सरकारी नियम है उसकी हम आपको जानकारी दे दें। प्रतिवर्ष मौसम खरीफ में फसल धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, तुअर, बाजरा, मक्का और रबी मौसम में गेहूँ सिंचित, असिंचित, चना, राई, सरसों पर फसल कटाई यानी कि क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस में चुने गए पटवारी हलकों में चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर या अधिक होता है तो ही फसल बीमा का लाभ मिलता है, और कम से कम 4 प्रयोग होने के पश्चात ही क्षति होने पर काश्तकार को बीमा का लाभ प्राप्त होता है। पटवारी हल्का स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों के पत्रकों का कंप्यूटराइजेशन कराकर जिला कलेक्टर द्वारा औसत पैदावार की जानकारी मध्य प्रदेश शासन को भेजी जाती है और बीमा कंपनी को भेजी जाती है, और बीमा कंपनी उसके बाद में पैसा आपके खाते में डालती है। बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो जो खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए लगातार किसान आंदोलनरत है। हम भी किसान भाइयों के साथ हैं और लगातार उनकी बात को इस चैनल के जरिए रख रहे हैं। यदि आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि उनकी मदद हो पाए। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। देखिए, एमएसपी की जो लागत पर लाभ 50% की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, घोषित भी किया गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मिल नहीं रहा है। ज़्यादातर फसलों का भाव बाज़ार में एमएसपी से कम है। यही कारण है कि किसान लगातार एमएसपी की मांग के लिए कड़कड़ाती ठंड में
रोड पर डटे हुए हैं। निश्चित तौर पर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलना चाहिए ताकि अन्नदाता घाटे में न रहे और खेती लाभ का धंधा बन पाए। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल पाता है तब तक किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि किसान की आमदनी दुगनी हो पाए और खेती फायदे का धंधा बन पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।